आखिर कैसे ऑस्ट्रेलिया 38 साल के स्टार्क को 2027 वर्ल्ड कप के लिए संभाल कर चल रही है और हम शमी की तरफ देखना भी छोड़ चुके हैं। टॉप 6 टीम्स में से किन दो टीमों की वर्ल्ड कप तैयारी पहले से पूरी हो चुकी है और कैसे इन्होंने अपनी 15 मेंबर्स की टीम लगभग फाइनलाइज कर दी है, जबकि बाकी 4 टीमों का हिसाब किताब बैठ ही नहीं पा रहा है। और अगर यही हाल चलता रहा तो 2027 के शुरुआती महीने में ही आपको इंडियन टीम से 3 बड़े रिटायरमेंट देखने को मिल सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। तो देखिए, इस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम का कोई असाइनमेंट नहीं चल रहा है। जो असाइनमेंट होने वाला है वह श्रीलंका का टेस्ट है जो 15 अगस्त से शुरू होगा। हालांकि बाकी दुनिया में थोड़ी बहुत क्रिकेट चल रही है, जैसे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज आमने सामने है, T20 लीग चल रहे हैं। तो हमने सोचा इस वक्त इंडियन टीम पर तो कुछ खास किया नहीं जा सकता। लेकिन तभी एक चीज मेरे दिमाग में आई। मैं कुछ वेबसाइट्स स्क्रॉल कर रहा था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की, तो मैंने देखा अरे ये टीमें भी तो वर्ल्ड कप 2027 के लिए अपनी टीम को सेटल करने में लगी हुई हैं। और हम यहाँ कहाँ अपना ही दुखड़ा रो रहे हैं। कौन नहीं खेल रहा है, वो क्यों खेल रहा है, ये क्यों फिट नहीं है। तो मैंने सोचा इंडिया के साथ साथ बाकी टीमों की भी तैयारी का थोड़ा जायजा ले लेते हैं, ताकि पता तो लगे कि वर्ल्ड कप से 12 महीने पहले ये टीमें इंडिया के मुकाबले कहाँ खड़ी हैं और किन टीमों को हमने ओवर एस्टिमेट और अंडर एस्टिमेट किया है। तो चलिए देखते हैं। शुरुआत अपनी टीम से करते हैं। देखिए, बीसीसीआई के सेटअप में इस वक्त गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की ये जो जोड़ी है, इन्होंने पूरी तरह से नो इमोशंस पॉलिसी अपना ली है। मोहम्मद शमी को मामले को लेकर के ही यही रवैया है। बाहर से मैनेजमेंट यही कह रहा है कि वो फिट नहीं है, इसलिए उन्हें टीम से बाहर रखा जा रहा है। अजीत अगरकर और गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही रट लगाते रहते हैं कि वो आने वाली सीरीज के लिए तैयार नहीं है। लेकिन शमी ने खुद इस बात पर खुलकर भड़ास निकाली है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इंडियन टीम ने मुझसे फिटनेस को लेकर कोई बात की ही नहीं है। अगर मैं 4 दिन का क्रिकेट खेल सकता हूं तो 50 ओवर का गेम क्यों नहीं खेल सकता। लॉजिक तो सही है कि अगर वो चोटिल होते तो एनसीए में बैठे होते, न कि रणजी ट्रॉफी खेल रहे होते। लेकिन सच ये है कि गंभीर और अगरकर 2027 के कैलेंडर को देख करके चल रहे हैं। जब वर्ल्ड कप आएगा तब शमी 37-38 साल के हो चुके होंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया कैसे मैनेज कर लेता है सब, ये आपको आगे बता दूंगा, अभी लोड नहीं लेना है। सेम कहानी रोहित शर्मा के साथ भी चल रही है। 2027 का वर्ल्ड कप आते आते रोहित 40 साल के होने वाले हैं। रोहित से आगे निकलने के चक्कर में शुभमन गिल को नया ओडीआई कप्तानी बना दिया गया है और डोमेस्टिक सर्किट में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को ईस्ट जोन का वाइस कैप्टन बना दिया गया है। यानी इशारा साफ है कि रोहित और शमी को मार्गदर्शक मंडल में डाला जाने वाला है। अब कहीं इस मंडल में एंट्री वर्ल्ड कप से पहले ना हो जाए इन दोनों की। अब हमारी ज्यादातर मैचेज होने हैं साउथ अफ्रीका में, वहाँ गेंद टर्न होती है नहीं। अब ऐसे में अभी से कुलदीप यादव को बेंच पर बिठाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और सुंदर को आगे कर दिया गया है। स्पिन पिच ना होने से भी बड़ा कारण है बैटिंग डेप्थ, यानी रोहित, कुलदीप, अक्षर सारे मैच खेल जाएंगे, ये सोचना भी मत। ये तो मेरे प्रोबेबल 15 खिलाड़ी हैं जो भी फॉर्म के लिहाज से 2027 का वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, जायसवाल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, केएल राहुल, पांड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा। अब वहीं ऑस्ट्रेलिया का सीन बिल्कुल उल्टा है। जब भारत सीनियर्स को टाटा बाय बाय कहने की सोच रहा है, वहीं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने पेस ट्रियो पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड पर पूरी तरीके से दांव लगा दिया है। 2027 में शमी 37 के होंगे, स्टार्क होंगे 38 के, लेकिन वो खेलेंगे, शमी नहीं खेलेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन हेड कोच एंड्रू मैकडोनाल्ड ने साफ कर दिया है कि वो इन तीनों को बचा कर रखेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया है कि हाल ही में पाकिस्तान और बांग्लादेश के ओडीआई दौरों से इन तीनों दिग्गजों को चुपचाप बाहर कर दिया, क्योंकि वर्ल्ड कप एशिया में नहीं है। और हाँ, ये खबर भी है कि स्टीवन स्मिथ भी वापसी कर सकते हैं ओडीआई में। ऑस्ट्रेलिया ने यह भी डिमांड रखी है कि स्क्वाड की लिमिट 15 से बढ़ाकर 17 की जाए। उनका लॉजिक ये है कि फीफा वर्ल्ड कप में सिर्फ 8 मैच खेलने होते हैं और स्क्वाड 26 खिलाड़ियों का होता है, तो क्रिकेट में 15 मैचों के लिए सिर्फ 15 खिलाड़ी रखना कौन सी बुद्धिमानी है। क्योंकि 2023 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को ट्रेविस हेड के चोटिल होने के बावजूद 5 मैचों तक उन्हें ढोना पड़ा था, क्योंकि इंजरी रिप्लेसमेंट का कोई नियम है ही नहीं। अगर 15 प्लेयर ही ले जाने की अनुमति होती है तो ऑस्ट्रेलिया जाएगी इनके साथ पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, मिशेल मार्श, मार्नस लाबुशेन, स्टीवन स्मिथ, कूपर कॉनली, कैमरून ग्रीन, जोश इंग्लिश, एलेक्स कैरी, मैथ्यू शॉर्ट, स्टार्क, जोश हेजलवुड, एडम जंपा, नॉर्थन एलिस, आरोन हार्डी। अब आते हैं इंग्लैंड पर। 2019 की वो लेजेंडरी गोल्डन जनरेशन अब ऑफिशियली खत्म हो चुकी है। मोइन अली ने संन्यास ले लिया है, जोनी बैरिस्टो और क्रिस वोक्स को पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया है और बेन स्टोक्स का वनडे फ्यूचर अभी एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि वो इंग्लैंड के शाहिद अफरीदी बने होते हैं। कब रिटायरमेंट से वापस आ जाए कोई नहीं जानता है। अब इन सबको छोड़ भी देते हैं तो इंग्लैंड ने भी नए युग में प्रवेश करते हुए हैरी ब्रूक को मिडिल ऑर्डर की कमान सौंपी गई है।
जबकि जैक बेथल और फिल सॉल्ट जैसे विस्फोटक बल्लेबाजों को पहली ही गेंद से तबाही मचाने के लिए तैयार किया जा रहा है। गेंदबाजी के मोर्चे पर वो जोफ्रा आर्चर के वर्कलोड को कांच की तरह संभाल रहे हैं। जो स्टंग, गस एटकिंसन का भी हिसाब किताब क्लियर है। ऑस्ट्रेलिया के बाद यही एक टीम है जो अपना प्लान देख चुकी है कि क्या करना है और यहाँ से कैसे आगे बढ़ना है। तो इस हिसाब से ये रही इनकी 15 मेंबर्स की स्क्वाड। जॉस बटलर, जो रूट, हैरी ब्रूक, फिल सॉल्ट, बेन डकेट, टॉम बैटन, विल जैक्स, सैम करन, जैकब बेथल, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, गस एटकिंसन, साकिब महमूद, रेहान अहमद, जॉश टंग। बात करते हैं न्यूजीलैंड की, जिनके लिए 2027 का रास्ता थोड़ा इमोशनल है क्योंकि उनके पास गोल्डन एरा का सूरज ढल चुका है, जिसने लगातार आईसीसी फाइनल्स का सफर तय किया था। केन विलियमसन, टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट अब साथ नहीं है, इसलिए न्यूजीलैंड के पास सबसे कम टाइम बचा है वर्ल्ड कप का खाका तैयार करने का। बैटिंग में उन्होंने पूरी तरीके से रजिन रविंद्र पर दांव लगा दिया है। फिनिशिंग के लिए ग्लेन फिलिप्स की उस पावर हिटिंग पर भरोसा किया जा रहा है। डैरल मिचेल, लैथम पर इन दोनों के इर्द गिर्द इनिंग बिल्ड करने का दारोमदार होगा। लेकिन कीवीज का असली सिरदर्द उनकी गेंदबाजी है। उन्हें साउथ अफ्रीका की उस तेज और उछाल भरी पिचों के लिए ऐसे लंबे और हिट द डेक गेंदबाजों की तलाश है जो वहां कहर बरपा सके। इसलिए विल ओराउरुक और बेन सीयर्स जैसे युवा पेसर्स को तेजी से ग्रूम किया जा रहा है। लेकिन सीयर्स अक्सर एंकल इंजरीज की वजह से बाहर हो जाते हैं। अब देखते हैं कि इनका जुगाड़ क्या करते हैं। लेकिन सेना देशों में इन्हीं का रास्ता सबसे मुश्किल है और इनकी टीम ये है: टॉम लैथम, मिचेल हे, डेवन कॉनवे, विल यंग, रजिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल सेंटनर, हेनरी निकल्स, मार्क चैपमैन, माइकल ब्रेसबेल, जैकब डफी, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, ईश रोडी, विलियम ओराउरुके। अब आते हैं साउथ अफ्रीका पर। उनका टारगेट एकदम क्लियर है, 2003 के उस दिल टूटने वाले इतिहास को बदलना है। अगर न्यूजीलैंड आईसीसी फाइनल्स की सबसे कंसिस्टेंट टीम रही है तो साउथ अफ्रीका ने लगभग सारे ही आईसीसी सेमीफाइनल खेले होंगे। 23 साल बाद वे अपने घर पर वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहे हैं और वांडरर्स या सेंचुरियन की उन पिचों पर खेलने का जो फायदा उन्हें मिलेगा वो किसी और के पास नहीं है। उनकी टीम का कोर एकदम सेट है। बाबूमा की कप्तानी, मार्करम जैसा बैट्समैन, स्टब्स, ब्रिज के और ब्रेविस जैसे मिडिल और लोअर ऑर्डर उनके पास है। लेकिन असली जादू होगा उनकी बॉलिंग का। ग्राल कोडजे, एनकेटी, मार्को यंसन और कागिसो रबाडा और महाराज जैसे खूंखार गेंदबाज तो हैं ही। ऊपर से उन्होंने युवा क्वेना मफापा को भी ओडीआई सेटअप में खींच लिया है और इनके हिसाब से अभी तक इनकी टीम ये बनती है: टेम्बा बाबूमा, क्विंटन डिकॉक, एडम मार्करम, ट्रिस्टन स्टब्स, टोनी डी जॉर्जी, मैथ्यू ब्रिजके, रैन रिकल्टन, डेवाल ब्रेविस, मार्को जॉनसन, कागिसो रबाडा, केशव महाराज, गोराल कोएट्जी, लुंगी एनगिडी, नंद्रे बर्गर, क्वेना मफाका। अगर साउथ अफ्रीका की टीम एक परफेक्ट टीम है तो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल देख करके भी हंसी आती है और तरस भी आता है। अब ये तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का इतिहास रहा है कि टीम कभी भी एक होकर के नहीं खेल सकती है, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में ही इनके ख्यालों में इतनी ज्यादा लड़ाइयां होती हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है। कप्तान बनाया है वनडे का शाहीन अफरीदी को, जो खुद T20 खेलने के लायक भी नहीं हो रखे हैं। अभी टेस्ट में बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया। अब खबरें आ रही कि वनडे में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि बाबर को कप्तानी सौंपी जाए, तो कप्तानी की बंदरबाट वो अपने आप देख लेंगे। दिक्कत है उनकी बैटिंग, वो कंसिस्टेंस नहीं है क्योंकि उनका ऑर्डर कंसिस्टेंट नहीं है। बाबर को तो नंबर 3 पर चिपका दिया, लेकिन उसके ऊपर नीचे कौन कब बैटिंग करता है पता नहीं। कभी फखर जमान नंबर 4, कभी नंबर 1, कभी नंबर 2, कभी नंबर 6। अब ऐसे ही ना जाने कहां से शादाब खान को टीम एंट्री करवा दी। बॉलिंग का कुछ पता नहीं है। हरीस राव का खेलना बनता है या नहीं कोई नहीं जानता है। फिर लगातार डेब्यू हो जा रहे हैं। वनडे की पाकिस्तान टीम सेटल नहीं हुई है और इसे सेटल नहीं हुए 2019 से लगा लीजिए आप, 7 साल हो गए। तो एशिया की जिन टीमों की मैं बात करता हूँ उनमें श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान अगर वर्ल्ड कप खेलते हैं तो पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा स्टेबल नजर आ रही है। अब इनकी टीम तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन भरोसा नहीं इन पर। क्या पता कल खुद सैफी भाई कप्तानी करते नजर आ जाए। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फखर जमान, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, आगा सलमान, सऊद शकील, शादाब खान, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हरीस राउफ, अबरार अहमद, मोहम्मद वसीम जूनियर। तो ये रहा 2027 के वर्ल्ड कप को लेकर सभी टीमों की तैयारियों का एक जायजा जो अभी तक चल रहा है। इसके बाद हो सकता है कोई टीम और इम्प्रूव कर जाए, कुछ टीमों में कुछ खामियां नजर आ जाए। अगर मैं वीडियो को समराइज करूं तो ये बनता है कि इंडिया हर सिचुएशन में तो एकदम परफेक्ट बैठती है, लेकिन हमें ये तय करने में मुश्किलात होती रही है कि किसको ले जाएं किसको नहीं। यही हालात पाकिस्तान के साथ भी। साथ ही साथ वो ये भी नहीं तय कर पाते कि कप्तान किसको रहना है और किसको नहीं। और जो टीम मुझे एकदम परफेक्ट नजर आ रही है, जिनको देख करके लगता है कि उनकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, उन्हें बस प्रैक्टिस की जरूरत है, तो वो एक है ऑस्ट्रेलिया और दूसरी इंग्लैंड। बाकी टीमों को अभी और रगड़ना पड़ेगा ताकि जो हीरे हैं वर्ल्ड कप 2027 के लिए वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खोजे जा सके। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।